हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप यहां देख भी रहे होंगे, मैंने आपके सामने फंक्शनल ग्रुप सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप सीरीज होती क्या है। इस बारे में हम थोड़ी आज जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, हम फंक्शनल ग्रुप सीरीज के बारे में देखें तो क्रियात्मक समूह की जो सारणी होती है वो है क्या, या किससे संबंधित है, या हमें कैसे जानना है उसको। तो बच्चों आइए, तो बच्चों हम क्या करें, यहाँ से ध्यान देना आप। यहाँ सबसे पहले हम ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप कौन होते हैं, कौन कौन से ग्रुप के बारे में बात करेंगे और कौन क्या होते हैं। ठीक है भैया, एक मिनट की रुकना, आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। वीडियो डिस्टर्ब हो रही है हमें लगता है। ठीक है, चलिए। यहाँ मैंने बात की फंक्शनल ग्रुप सीरीज। अगर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो एक तरफ हम लिखेंगे ग्रुप और इस तरफ हम लिख लेंगे उनका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स के बारे में देखेंगे। और दूसरी तरफ हम सफिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, इसे थोड़ा लेक्चर रोकना पड़ा था। हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप सीरीज पर बात कर रहे थे, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। एक तरफ हमने कहा आपके सामने लिखेंगे हम ग्रुप होते क्या हैं, एक तरफ हम लिखेंगे आपके प्रीफिक्स, एक तरफ लिखेंगे आपके सफिक्स। ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है आपका पूर्व वो समूह, इस तरफ का लिखेंगे हम समूह। और प्रीफिक्स का मतलब है पूर्व लग्न, और सफिक्स का मतलब होगा अनुलग्न। ठीक बच्चों, अगर हम प्रीफिक्स के बारे में बात करें, समूह होता क्या है, तो समूह में सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहला समूह हम लेते हैं COOH वाला समूह। क्या लेते हैं डियर, COOH समूह लेते हैं, जिसका पूर्व लग्न होता है डियर कार्बोक्सी। क्या होता है डियर, कार्बोक्सी। ठीक है, और अनुलग्न इसका लगाएं तो बच्चों हम बात करते हैं डियर ओ एक अम्ल के बारे में। क्या होता है डियर, ओ एक अम्ल। ठीक, अगर हम इसी प्रकार आगे फंक्शनल ग्रुप देखें COOR। ठीक है, अब देखिए आर के साथ क्या है ओ, आर के साथ क्या है ओ, आर के साथ क्या है ओ, और आर को क्या बोलते हैं एल्किल, और ओ लग गया सो हो गया एल्कॉक्सी, तो इसे बोलते हैं एल्कॉक्सी। और सीओ ग्रुप बचा, इसे बोलते हैं कार्बोनिल, तो इसका नाम हो जाता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, जिसका अनुलग्न होते हैं एल के नोएट, इसका अनुलग्न क्या होगा एल के नोएट। बात समझ में आ गई बच्चों। इसी क्रम में आगे फंक्शनल ग्रुप देखें तो SO3H, और SO3H का प्रीफिक्स होता है सल्फो। ठीक बच्चों, और सफिक्स होता है अर्थात अनुलग्न होता है आपका सल्फोनिक अम्ल। इसको अच्छे से लिखेंगे और इस सीरीज को याद करेंगे, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल के बाद आपकी आगे फंक्शनल ग्रुप है COX, और जो फंक्शनल ग्रुप COX देखते हैं इसे बोलते हैं हेलो फॉर्मल। क्या बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या होता है हेलो फॉर्मल। इसे बोलते हैं, इसका अनुलग्न लगता है OL हैलाइड। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप देखें तो CONH2, इसे बोलते कार्बे मॉइल, इसका बोलते हैं कार्बोमॉइल। ठीक है, अब कार्बोमॉइल को होता है एमाइड। क्या होता है ये, एमाइड होता है। ठीक, एक पेन भी गड़बड़ हो गया अभी।
आइए बच्चों, थोड़ा पेन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आइए आगे फंक्शनल ग्रुप देखें बच्चों। तो सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, इसका अनुलग्न लगता है, या तो इसको पूर्व लग्न लगाएंगे एल्डो, या इसी को बोल सकते हैं हम ऑक्सो। ठीक है, एल्डो या ऑक्सो, और इसका लगता क्या है अल, क्या लगेगा अल। क्लियर। आगे देखा तो इसको अगला फंक्शनल ग्रुप देखा तो CN, क्या होता है CN। और CN के लिए देखें हम तो पूर्व लग्न होता है इसको साई, एक मिनट, पूर्व लग्न देखें इसका तो होता है साई NO। ठीक है, और इसका अनुलग्न हमारा जो होगा वो होता है नाइट्राइल, एक मिनट, नाइट्राइल बोलते हैं इसका। ठीक है, क्या लगाते इसका नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल हो गया। अब इसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप का CO। इसको बोलते हैं या तो कीटो बोल देंगे, या इसको बोलते हैं ऑक्सो। क्या बोलेंगे ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, जिसे बोलते हैं ऑन। क्या लगता है इसका ऑन। ठीक है, समझ में आता रही। आगे चलें, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए, कीटो या ऑक्सो हो गया, दिखाई दे रहा ना स्पष्ट रूप से, नहीं दिखाई दे रहा, देखिए कीटो या ऑक्सो हो गया। अब कीटो ऑक्सो के बाद ये देखें जो फंक्शनल ग्रुप है OH। OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लगता है हाइड्रोक्सी, या इसी का बोलते हैं हम ऑल। क्या बोलेंगे हम ऑल। क्लियर है। आगे देखिए फंक्शनल ग्रुप की सीरीज में, आगे देखें जो सिंगल बॉन्ड SH, इसे बोलते हैं मरकैप्टो। मरकैप्टो, ये इसी का होता है थॉयल। ठीक, इसके बाद सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप हो तो आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं एमीन नो, या इसी को सफिक्स लगता है एमीन। ठीक, बात समझ में गई। अगर ओनली ऑक्सीजन परमाणु आपको ऐसा मिल जाए तो इसे लगाते हैं एपॉक्सी। क्या बोलते हैं एपॉक्सी। तो डियर आप खुद देखिए, ये पूरी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है जो आपके सामने स्पष्ट रूप से दी गई है कि COOH क्या है, COR है, SO3H के बारे में। ये किसी प्रकार की फंक्शनल ग्रुप की आपकी सीरीज है। अब आप बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी फंक्शनल ग्रुप में हो तो आप हमें क्लियर कीजिए। ठीक है, यही तो क्लियर, क्योंकि आपको ये क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बताइए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे यहाँ आएंगे, आप बात फिर करेंगे हम आगे से। ठीक है, आइए। चलिए यहां पर बात करें तो आप खुद जानते हैं कि यदि कार्बन कार्बन की मध्य सिंगल वैलेंस यदि है, ठीक, तो यहां जो पॉइंट लगता है वो एल्कीन श्रेणी से संबंधित होता है। ठीक है, और इसके लिए जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं एल। ठीक,
इसी आधार पर कार्बन और कार्बन के मध्य द्वि बॉन्ड मिले। इसका मतलब है यह एल्कीन श्रेणी से रिलेटिव है। और यहां आपको पता है हम इन लगाते हैं और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो आपको पता है यह हमारा एल्काइन से रिलेटिव होता है, जिसे हम आयन बोलते हैं। ठीक है, इस बात ध्यान है, आपको पता होना चाहिए एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है, एल्कीन का होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। ठीक बच्चों, बात समझ में नहीं? ये एल्कीन और एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है। आज मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में केवल फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी दी है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको आप सीखिए और लर्न कीजिए। इसके बाद यदि कोई समस्या हो, वैसे आज आपको पता है हमेशा हम व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर लेते हैं, और आज हमने इसे रिटन रूप में लेक्चर लिया है। यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो आपको ये बता दें, काफ़ी लेक्चर डले हैं आपके HP केमिस्ट्री क्लासेस में ही, आपकी इसी वीडियो में आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, और कोई समस्या हो तो हमें बताइए। कल से हम लेक्चर को बड़ा करेंगे। इसके पहले यदि आपको पता होनी चाहिए कि अभी मैराथन का वीडियो डला है आपके में, और वीडियो डला है सॉलिड स्टेट का, आप देख सकते हैं। वो MCQ है, कम से कम 2 घंटे का लेक्चर था, जो आप अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे फिर के पुनः आपसे। ठीक, धन्यवाद।